संजीव झा एंड देन आई एम कमिंग टू नलिन कोहली। नलिन जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। संजीव झा विधायक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, आपकी तो वो पार्टी है जो कहती है कि ना लालू जी की जरूरत है ना ममता बनर्जी की, हम तो सिर्फ डायरेक्ट लड़ रहे हैं, 1 वर्सेस 1 फाइट है। जैसे डिबेट में होता ना 1 वर्सेस 1, आपको इतना हो गया है कि आप पॉलिटिक्स में भी कह रहे हैं संजीव झा जी 1 वर्सेस 1 है, बाकियों की जरूरत ही नहीं। अनुराग भदौरे को भी ले आइए ऑनर जी। वो मैं ऐश्वर्य इसलिए कह रहा हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है, ना केवल दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में मुहर लगी, अभी गुजरात में पसीने छूट रहे हैं, और पूरे देश के लोग कहते हैं कि दिल्ली के गवर्नेंस की मॉडल की जरूरत पूरे देश को है। अब जो आपने ओपनिंग कमेंट में कहा, एक बात बताइए, 8 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या ये कह सकते हैं कि हमने महंगाई कम कर दिया? आज डॉलर का क्या रेट है आप देख लीजिए। क्या ये कह देंगे भ्रष्टाचार हमने कम कर दिया? भ्रष्टाचार गंगोत्री बन गए हैं ये? क्या ये कह देंगे, आज महिला सुरक्षा की ही बात करें तो जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ, क्या ये शर्मनाक नहीं है? तो आज देश हाहाकार कर रहा है, और जब हम कह रहे हैं तो हम एक बात और मानते हैं कि केवल जोर तोड़ से सत्ता हासिल नहीं करना चाहिए। अब जरूरत है कि इस देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ करके जो 130 करोड़ लोगों के समाधान दे, देश उसके साथ खड़ा हो। और ये तभी होगा जब देश के हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, ये तभी होगा जब हर एक व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाएगी, रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, महिला सुरक्षा होगी, किसानों के साथ न्याय होगा। और वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में करके दिखा चुकी है, पंजाब में काम कर रही है, और पूरे देश में एक मजबूत मांग है। तो हम ये कहते हैं कि जोड़ तोड़ किसी एक व्यक्ति को हराना और जिताना हमारा मकसद नहीं है। भारत विश्व का नंबर 1 देश कैसे बनेगा, ये हमारा मकसद है। और तभी हम कह रहे हैं कि अब जरूरत है कि बीजेपी के जिस तरह से कुव्यवस्था रही है, जिस तरह से बीजेपी ने देश के लोगों के साथ धोखा किया है, जिस तरह से आज युवा अपने रोजगार को लेकर सड़कों पर है, उसके खिलाफ देश खड़ा। फिर एक काउंटर आता है, आपके नेता ने, आपने कहा था कि मैं तो फ्री बिजली दूंगा, आपने कहा था कि मैं फ्री पानी दूंगा। ये फ्री बिजली पानी से आप कब फ्री दारू पे पहुंच गए? और शराब ठीक है, हर एक सरकार को पैसा कमाना है भाई, मतलब एक्साइज पॉलिसी से, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि एक शराब आप फ्री बिजली देके उस घर की महिला को कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए घर में इतना फायदा कर दिया, और उसी घर में आप अगर फ्री शराब पहुंचा देंगे और उस घर को नुकसान पहुंचा देंगे, और उस तरीके का नुकसान की जो इररिपेयरेबल है, और फिर आप बात करेंगे बड़ी बड़ी। संजीव झा जी, कैसे चलेगा? देश देख रहा है, पूछता बात। मुझे लगता है ऐश्वर्य, आप भी बीजेपी के प्रोपेगेंडा के शायद शिकार हो गए हैं। क्यों? दिल्ली में एक अच्छी एक्साइज पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट एक्साइज पॉलिसी, जिससे रेवेन्यू भी बढ़े और कोई किसी तरह का गलत तरह की शराब ना बिके, इसकी एक कोशिश थी। अब एक बात बताइए, आप एक बात बताइए आप कि उत्तर प्रदेश में योगी जी बारसाला खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हर घर में आप बारसाला खोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं बारसाला खोल सकते हैं, उस पर तो आप डिबेट नहीं करते कि हर घर में राशन नौकरी देने के बजाय आप बारसाला खोलने का लाइसेंस दे रहे हैं। क्या बारसाला? क्या नहीं, जरा बताइए। शूट एंड स्कूट नहीं। नलिन कोहली वकील भी है, सुन रहे हैं, और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं, सबका एक साथ जवाब। लेकिन जो आपने अभी बोला वो क्या है, जरा बताइएगा। क्या कह रहे हैं जी विधायक महोदय, बताइए। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए जमा करके अपने घर में बारसाला खोल सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिसी भी होनी चाहिए, लेकिन देश के लिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है? देश के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और बीजेपी नहीं, मैं कह रहा हूं आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं आपका क्या स्टैंड है? आपका स्टैंड है नहीं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी। संजीव झा जी, नलिन कोहली ने अभी तक जवाब नहीं दिया, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपका क्या स्टैंड है? जब आप कहते थे कि प्रूव होने से पहले किसी के ऊपर छींटा भी लगा तो पहले उसे बाहर कर देंगे, उसके बाद तो किसी ने आपसे पूछा नहीं, लेकिन जब करने की बारी आई आपने नहीं किया, तो सवाल तो पूछूंगा ना संजीव झा जी। अभी सीबीआई ने अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी, संजीव झा जी, सीबीआई अब अरेस्ट कर रही है जो अपने से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर निकालती है। कोई मीडिया तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं किया दादा? एक बात, दिल्ली में क्यों नहीं किया? अगर इतने साफ थे तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं किया? वही सुन लीजिए जी, बोलिए। वही सुन लीजिए जी, वही
वो इसीलिए नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया कि आज भी हम पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी के यहाँ सीबीआई का छपा पड़ा क्या मिला ये बता दीजिए। Okay. अभी हमारे एक विधायक हैं ओखला से अमानत, हाँ। अमानत भाई के यहाँ छपा पड़ा और एसीबी ने कहा कि भाई इसमें कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में ये आरोप है इन पे। हाँ। जब कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि सारे आपके जो आप लेके आए सारा झूठा है, उन्होंने बेल दिया। मतलब? और देखिए एक तंत्र है बीजेपी का, बीजेपी पास ईडी, सीबीआई, एसीबी सारे तंत्र के जरिए पहले भेजते हैं हमारे यहाँ। हाँ। फिर एक पैनल प्रोपेगेंडा टीम है इनका, वो अच्छा। टीम कुछ और कहती है, एजेंसी कुछ और कहती है। और कोर्ट में जाके सब सारे कोर्ट में जाके मसला खत्म हो जाए, कोर्ट कहता है कि सारे फर्जी हैं। तो कोशिश इनकी बस यही है कि आम आदमी पार्टी भी बेईमान है ये साबित कर लें, लेकिन इस बार पाला ईमानदार लोगों से पला है। आपको पसीने छूट जाएंगे। एक बात जान लीजिए, झूठ के पांव नहीं होते। आपके पास सारे तंत्र हैं, आपने तंत्र से लोगों को समझाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन इस देश में न्यायालय है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है, नलिन कोहली इज बैक, नलिन कोहली पैच, ठीक है, ओके दादा, ओके।